नमस्कार दोस्तों, आज है 23 अगस्त 2021 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदूज़ न्यूज़पेपर को। दोस्तों, आप इसकी पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर के, जिसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप हमें सीधा सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर या टेलीग्राम चैनल के ऊपर सर्च करके इकोनॉमिक्स कीजिए, आपको वो चैनल मिल जाएगा। दोस्तों, आज की इस न्यूज़ में कुछ सेलेक्टिव न्यूज़ हैं जो बहुत ही अच्छी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से। हम एक एक न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पेज पर यही न्यूज़ आपको देखने को मिल रही है कि अफगान सिख हिंदूज अमंग 392 एयरलिफ्टेड फ्रॉम काबुल। क्या बोल रहा है ये न्यूज़ बोल रही है कि संडे को यानी कल के दिन में 392 पर्सन्स जो कि इंडियंस थे, जो कि काबुल में फंसे हुए थे, उनको हमने वहाँ से बचा लिया है। और वहाँ पे हमारा इंडिया का एक प्लेन गया था और उसने वहाँ के कुछ जैसे हमारे इंडियंस को भी और वहाँ के कुछ अफगानिस्तानी लोगों को भी, ठीक है, अफगानिस्तान के जो कुछ लोग हैं उनको भी यहाँ पर अपने इंडिया में बुला लिया है। इसके बाद आप देखेंगे उनके साथ क्या करना है, किस तरह से उनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इवन सबसे बड़ी ये चीज़ है कि जो C-17 हमारा फ्लाइट है, जब वो वहाँ पर गई तो वहाँ पर एक खुशनुमा माहौल हो गया और 392 पीपल्स को वहाँ से हमने रेस्क्यू कर लिया। कहा यह जा रहा है कि अभी आने वाले टाइम के अंदर भी हमें और भी रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाने, जिनके अंदर जो काबुल में जो फंसे हुए हमारे लोग हैं इंडियंस, उनको हमें बाहर निकालना है। लेकिन खुशी की बात है कि कल की डेट में 392 लोगों को हमने बाहर निकाल दिया। दोस्तों, ये फोटोग्राफ जो है, एक मिनट, ये आई एम रियली सॉरी दोस्तों, थोड़ा इधर हो गया। इस फोटोग्राफ को ध्यान से देखो। इस फोटोग्राफ को देखकर आपको ऐसा फील होगा कि बारिश का जब मौसम आता है तब रोडें नदियों की तरह बन जाती हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर जो ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, उनका सही तरीके से निरीक्षण करना और सही तरीके से उनको डेवलप करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि इससे जब ट्रांसपोर्टेशन रुकता है ना, तो कहीं ना कहीं इसका इन्फ्लेशन पर इम्पैक्ट पड़ता है। सोच के देखो, कोई ऐसा ट्रक जो आ जाने के लिए लेकिन वो 2 दिन लेट हो गया, तो इसका इम्पैक्ट हमारे इंटरनेशनल मार्केट पे और नेशनल मार्केट पे और डोमेस्टिक लेवल पे कि मार्केट के प्राइसेस पर बिल्कुल पड़ेगा। तो ये कहा जाता है, मैंने आपको याद होगा पिछले कुछ न्यूज़ में आपको बताया भी था कि इंडिया कई सारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बना रही है, लेकिन वो उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते जितने हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। स्टिल थोड़ी सी रेन होती है, तुरंत पानी भर जाता है। तो इस बात को लेकर यहाँ पर एक आर्टिकल बनाया गया इन डीप वाटर करके, ठीक है। चलो, यहाँ पर राइट हैंड साइड आपको एक न्यूज़ देखने को मिलेगी। आप जानते हैं इनकम टैक्स के अंदर 2 पोर्टल थे, एक पुराना एक नया पोर्टल अभी इसी साल 2021 के अंदर पब्लिक के लिए डोमेन में लाया गया था, जिसके थ्रू ये कहा गया था, निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा था इस पोर्टल के थ्रू आपको और रिटर्न भरने में आसानी होगी। बट इन रियलिटी जब हम उस पर रिटर्न भरते हैं तो उसमें कई सारी ग्लिचेस, मतलब टेक्निकल एरर्स देखने के लिए मिलते हैं। इवन मैं भी खुद कल की डेट में जब रिटर्न फाइल कर रहा था, मेरे पास OTP ही नहीं आ रहा था। तो ऐसे में मुझे क्या, पूरी इंडिया के जितने भी लोग हैं, टैक्स पेयर्स हैं, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई भी हो, उनको रिटर्न फाइल करने में प्रॉब्लम्स आ रही है। इस बात को लेकर फाइनेंस मिनिस्टर ने जो इंफोसिस के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उनको रिपोर्ट दायर की और उनको बोला है कि सलील पारेखर को कि हमने जो आपसे पोर्टल बनवाया, क्योंकि तो गवर्नमेंट तो पोर्टल बनाएगी नहीं, गवर्नमेंट ये ठेका किसी पब्लिक प्राइवेट एजेंसी को देगी, और वो प्राइवेट एजेंसी थी इंफोसिस। उनसे ही जब पोर्टल बनवाया गया तो इस पोर्टल में कई सारी खामियां देखने को मिली। वैसे तो जनरली होता है कि जब इनिशियल लेवल पे कोई नई चीज़ आती है तो स्टार्टिंग में दिक्कतें फेस करने को मिलती है। बट इंफोसिस जैसे प्राइवेट सेक्टर सेगमेंट को जब पता था कि ये चीज़ें होने वाली है, इतना लोड पड़ने वाला है, तो इनको पहले से ही सारी चीज़ें प्रिपेयर कर रखनी चाहिए थी, जिससे कि आम जनता को उससे प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारे, उन्होंने निर्मला सीतारमण जी ने इंफोसिस के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनको यही बोला कि आने वाले टाइम के अंदर इस टाइप की जो ग्लिचेस हैं वो ना पाई जाएं, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगर हम आगे चलें यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पर ये स्टेट लेवल की न्यूज़ है, बट मुझे आपके लिए पढ़ाना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको ये पता चले कि आखिर हो क्या रहा है। देखो, आप जानते हैं ऐसे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, ठीक है। मैं कह सकता हूँ एक पढ़ी लिखी सरकार है, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। मुझे लगता है कि हाँ, एक पढ़े लिखे इंसान का होना बहुत ज़रूरी है सत्ता के अंदर, ठीक है, जिसको सिर्फ देश से ही नहीं बल्कि अपने देशवासियों से भी प्रेम हो कि हाँ, किस तरह से उसके लिए हम चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखने को मिला, आम आदमी पार्टी ने बोला कि जितने भी अभी नए यूथ आ रहे हैं, ठीक है, जो नए नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, जब हम उनको पढ़ाते हैं तो उनको पैट्रियोटिक फीलिंग्स नहीं आ पाती है। पैट्रियोटिक फीलिंग मतलब देशभक्ति की जो भावना है वो नहीं आ पाती। रीज़न क्योंकि उन्होंने वो चीज़ें देखी ही नहीं। जो प्रॉब्लम हमने देखी है, हमारे पेरेंट्स ने देखी है, उसके बाद उन्हें आज़ादी का रियल सेंस पता चलता है। उन्हें पता चलता है कि फ्रीडम फाइटर्स ने कितनी मेहनत करके अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आज़ाद कराया। उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि जब वो पैदा होते हैं स्टार्टिंग से उन्हें टैबलेट फ़ोन दे दिए जाते हैं, मोबाइल फ़ोन दे दिए जाते हैं, टैबलेट्स हो गए, पेन टैब, बहुत सारी चीज़ें उन्हें मिल जाती है, जिसके से वो उन कामों में फंसे। तो उन्हें यही नहीं समझता कि जिस देश में वो जी रहे हैं उस देश का इतिहास क्या है। इस बात को लेकर एक कैंपेन चलाया गया था दिल्ली के अंदर, दैट इज़ आम आदमी कैंपेन। किस चीज़ के लिए?
देशभक्ति के लिए। इस देशभक्ति कैरिकुलम में क्या होगा कि जितने भी सरकारी स्कूल्स हैं उनके अंदर एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी कराई जाएगी जहाँ पर उनको ये बताया जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देखो इस देशभक्ति कैरिकुलम में क्या क्या चीज़ें हैं आप देख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि हम अपने भारत के संविधान के जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनकी एक बेसिक फंडामेंटल नॉलेज बच्चों को देंगे, उनकी वैल्यूज़ के बारे में बताएंगे, कितनी डाइवर्सिटी, कितने कितने अलग अलग संविधानों को पढ़ के हमने अपना एक संविधान बनाया, अलग अलग चीज़ें उसमें पाई जाती हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के फीचर उसके अंदर पाए जाते हैं और किस तरह से वो संविधान हमारे लिए अचीवमेंटफुल रहा, किस तरह से उसे सोशल इश्यूज़ को रिजॉल्व किया गया, इन सब के बारे में बच्चों को पता होना चाहिए। दूसरे इसमें बोला गया कि जो वैल्यूज़ होती है, ऑनेस्टी होती है, इंटीग्रिटी होती है, प्यार, सम्मान, रिस्पेक्ट, इन सब चीज़ों के बारे में बच्चों को बताया जाएगा इस देशभक्ति कैरिकुलम के बारे में। और ये बताया जाएगा कि उनका जो बिहेवियर है वो लोगों के प्रति कैसा होना चाहिए और देश के प्रति कैसा होना चाहिए। और लोगों को ये बच्चों को ये समझाया जाएगा कि लाइफ में कोई भी काम करो तो ये सोच के करो कि उससे हमारे देश को क्या बेनिफिट पहुँचेगा। अगर उस काम को करने से देश को कोई बेनिफिट ना पहुँचे तो ऐसे काम को नहीं करना चाहिए। मतलब इस टाइप की जो फीलिंग्स हैं, इस टाइप की जो सेंटिमेंट्स हैं, वो बच्चों में अगर स्टार्टिंग से डेवलप कर दोगे तो वो देश के प्रति आत्मसम्मान निर्भर करेंगे और वो देश को एक अच्छी नज़रों से देखेंगे और देश के लिए करने के बारे में वो सोचेंगे 10 बारी। तो मुझे लगता है जो देशभक्ति कैरिकुलम जो कि दिल्ली के आम आदमी पार्टी ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, ये प्रोग्राम पूरे इंडिया के अंदर होना चाहिए। क्योंकि ये बात सिर्फ दिल्ली के बच्चों को नहीं समझा रही, हमें पूरे देश के बच्चों को समझा रही है। बट मुझे लगता है अगर ये स्कीम सक्सेसफुली रही तो आने वाले टाइम के अंदर बाकी स्टेट गवर्नमेंट भी इनको फॉलोअप करते हुए इस स्कीम को अपने यहाँ पर लॉन्च करेंगे और ये बहुत अच्छी चीज़ है। आज की डेट में बच्चों के अंदर पेट्रियोटिक फीलिंग रही नहीं है, तो इसको प्रमोट करने के लिए ये सारी चीज़ें बोली गई हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने क्या किया हुआ है कि कई सारे झंडे लगवाए हैं। अराउंड आप मान के चलो 500 फ्लैग्स उन्होंने लगवाए, बड़े बड़े फ्लैग्स जो कि दूर से बहुत नज़र आ जाते हैं। ये फ्लैग्स भी हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनसे हमें पैट्रियोटिक फीलिंग आती है और हमें समझ आता है कि कल को अगर हम कोई गलत काम करें तो इससे देश की छवि खराब होगी, तो हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। देखो तो कुछ लोग होते हैं जिनके ऊपर इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बट एक नॉर्मल इंसान की बात करें तो हाँ उसका इम्पैक्ट पड़ता है। जब भी वो फ्लैग को देखता है उसके सेंटिमेंट्स कुछ इस तरीके से बनाते हैं कि वो देश के लिए सोचेगा उसे एक पर्टिकुलर टाइम पर। ऐसे नहीं कहूँगा पूरे टाइम वो सोचता रहेगा, बट हाँ कुछ टाइम के लिए वो सोचेगा कि हमें देश के लिए कुछ करना चाहिए। तो ये चीज़ें जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं वो भी बहुत लाइफ में ज़रूरी होते हैं, जो कि आम आदमी पार्टी ने बखूबी तरीके से दिखाया है। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर एक है लोकल लेवल की न्यूज़, लेकिन क्या करूँ इंपॉर्टेंट इतनी ज़्यादा, इससे हमें कुछ सीखने को मिलेगा तो मुझे आपको कवर अप करते हुए चलने पड़ेंगे। आप जानते हैं जैसे जो दिल्ली के अंदर जो मेट्रो चलती है वो DMRC के थ्रू चलाई जाती है, मतलब दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन एक बहुत अच्छी पहल चलाई है, वो भी हमारे शिवाजी मेट्रो स्टेडियम है वहाँ पर चलाई है। क्या किया है उन्होंने बेसिकली वहाँ पर कुछ ऐसी LED इंस्टॉल कराई हैं, लगभग 155 LED इंस्टॉल कराई हैं जिनसे बिजली का बिल कम से कम आएगा। मतलब वैसे भी ऑलरेडी कम आता था, बट अगर हम इस टाइप की एनर्जी का यूज़ करें जिससे कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम हो जाए तो बिल भी कम आएगा और इलेक्ट्रिसिटी सेव भी ज़्यादा होगी। इस बिजली को हम कहीं और यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो इस बात को प्रमोट करते हुए LED लाइट्स को लगाए गए, DMRC के द्वारा इंस्टॉल किया गया। कहा ही जा रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर सोलर लाइट्स का भी इन्वेंशन किया जाएगा जिसके थ्रू सोलर प्लांट्स पार्किंग एरियाज़ में लगाए जाएंगे। कई सारे लॉट्स होते हैं DMRC के, उनमें लगाए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि मेट्रो में जितनी भी लाइटनिंग है उनमें हम इसका यूज़ कर पाएंगे। तो बेसिकली अभी LED लगाया गया जो कि इस बात को डिनोट करता है कि किस तरीके से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं। दोस्तों ये पॉइंट मैंने इसलिए करा ताकि आपको पता चले कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। तो मैं रिपीट कर दूं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसी डेवलपमेंट होती है जिसमें हम अपनी इंडिया की या किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट तो कर ही रहे हैं और साथ में एनवायरनमेंट को कोई नेगेटिव हार्म नहीं पहुँचा रहे। ऐसी डेवलपमेंट को हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम आगे चले, यहाँ पर ये तो कुछ ज़्यादा ही लोकल न्यूज़ होगी इसलिए हम इसको कवर नहीं करेंगे। इसके बाद हम मुझे लगता है वो एडिटोरियल पार्ट पे जाना पड़ेगा। आज के इस न्यूज़पेपर में 4 एडिटोरियल हैं, चारों इंपॉर्टेंट, मैं चारों डिस्कस करूँगा। सबसे पहले एडिटोरियल आप देख सकते हैं, ब्रेकिंग द लॉगरिथम हैंडिंग ओवर द बैटन। क्या मतलब है इसका? देखो ऐसा यहाँ पर ये बोला गया है, जो लोग हमारे न्यूज़पेपर को रेगुलरली फॉलो करते हैं उनको अच्छे से पता होगा कि मैंने बहुत टाइम से बोलता आ रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर टोटल 9 वैकेंसीज़ हैं जो जजेस के लिए हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए हैं। उन 9 वैकेंसीज़ को जल्दी से जल्दी फिल कर देना चाहिए क्योंकि देखो वैकेंसीज़ खाली पड़ी हुई हैं, उतना डिसीजन लेट आएगा, उतनी ही ज़्यादा केसेस बढ़ते रहेंगे और डिसीजन लेट आएगा तो ऐसे प्रॉब्लम रहेंगी। जो हमारा कहते हैं ना ज्यूरिडिक्शन होती है उसमें तारीख पे तारीख मिलती है, क्यों मिलती है? बिकॉज जज उतने नहीं है या उतना स्पीडी रिकवरी नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में अगर जज की वैकेंसी है तो उनको अगर फिल कर दें तो कहीं ना कहीं जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है वो ईजी हो जाएगी, उसमें तारीख पे तारीख आपको कम से कम मिलेंगी और इससे जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी बढ़ेगा और जो सीनियर जो जजेस हैं हाई कोर्ट के उनको मौका मिलेगा सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे काम करने का। तो इस बात को लेकर
लेकर सुप्रीम कोर्ट के जो जज मेन हेड हैं, जिनको NB रमना के नाम से जाना जाता है, मतलब उनका नाम है ये, और जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हैं, तो उन्होंने इस बात को लेकर बहुत इंश्योर किया कि भाई अब ऐसा होना चाहिए कि जो 9 वैकेंसीज खाली पड़ी है इनको जल्दी से फिल किया जाए। इसमें खास बात ये थी कि वैसे वैकेंसीज को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फिल करते हैं, बट इसमें जितने भी आपके जो हाई कोर्ट के जजेस हैं और सुप्रीम कोर्ट का जो पैनल है वो भी डिसाइड करता है कि आने वाले टाइम के अंदर कौन जज बन सकता है, तो यानी उनकी भी रिकमेंडेशन को फॉलो अप किया जाता है। ठीक है, ये एडिटोरियल उस पर बेस्ड है। लेफ्ट साइड आप एडिटोरियल देखेंगे, उसमें लिखा है परसुइंग पोस्ट पोल ट्रूथ। इसका मतलब क्या हुआ है कि अभी आपने देखा कि वेस्ट बंगाल में जिस तरीके से आपको चुनाव के टाइम पर दंगे देखने को मिले, कहा ही जाता है कि दंगे आप इस लेवल पे मत देखो, ये देखो कल को कोई पॉलिटिकल पार्टी का जीत जाती है तो हो सकता है वो डिफीट पार्टी के ऊपर कोई आरोप लगा दे, हो सकता है उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको थ्रेट पहुंचाए उनकी लाइफ को रिगार्डिंग। तो इन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसी चीज़ों पर जहां पर चुनाव से पहले इस टाइप की गतिविधियां हों उन पर निगरानी रखना बहुत ज़रूरी है। और ये लगाओ कि इसमें FIR लिखने में भी देरी हो सकती है, इसलिए यहाँ पर CBI टीम को अपॉइंट किया गया है जो कि इस बात को इंश्योर करेगी कि ऐसा क्यों हुआ, कौन लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे, कौन सी पार्टी इसके अंदर इन्वॉल्व थी। आपको याद है ना वेस्ट बंगाल जो कि जब चुनाव हुए थे ममता बनर्जी वाले, तो उसके अंदर क्या हुआ था कि कुछ टाइम पहले बहुत दंगे हुए थे, उसमें लोग अराउंड 13 लोगों की हत्या कर दी गई थी, मतलब हत्या मतलब उस भीड़ भाड़ में मारे गए थे। तो ये बहुत गलत चीज़ है, इनोसेंट लोग इसमें मारे जा रहे हैं जिनका कोई कसूर नहीं है, सिर्फ ये कसूर है कि वो रैली में आए या जो भी है। तो अब ये कौन लोग हैं जिन्होंने ये चीज़ें भड़काई, दंगे करवाए, क्या कराए, उनके लिए CBI की एक पैनल टीम बनाई गई जिसके लिए ये इंश्योर किया जाएगा कि आने वाले टाइम के अंदर ऐसी गतिविधियां ना हो, क्योंकि ये जो देश है वो देश हमारा डेमोक्रेटिक देश है, इसके अंदर इस टाइप की एक्टिविटीज़ बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं की जाएंगी। ठीक है, और ये बहुत अच्छी बात है। इसके अगर हम यहाँ पर देखें तो कर्विंग डेल्टा, अभी कर्विंग डेल्टा का क्या मतलब है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जैसे आप जानते हैं हमारी इंडिया में ऑलरेडी 5 वैक्सीन हैं जिनको इमरजेंसी ऑथराइजेशन यूज़ दे दिया गया है। अब एक छठी वैक्सीन है जिसको लाया जा रहा है, आपको पता है, आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि वो छठी वैक्सीन जो 12 से 18 साल के बच्चों के लिए लाई जाए उसका नाम क्या है। मैं पिछले 2 दिन से इसके नाम के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, अब आप लोग मुझे बताओ वो कौन सी वैक्सीन का नाम है। तो ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से अभी हमने 18 साल से प्लस वालों के लिए कोवैक्सीन को मॉडर्ना, फाइज़र, स्पुतनिक 5 हो गया और कोवैक्सीन हो गया, कोविडशील्ड हो गया, ये सारे वैक्सीन जैसे हैं इसी तरीके से बच्चों के लिए भी हमें टारगेट करना है, क्योंकि देखा जाए कि जो डेल्टा वेरिएंट है, कुछ ऐसे भी वेरिएंट है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे पाए जाते हैं, लेकिन जब कोई बंदा बाहर से इंडिया में आता है तो वो वेरिएंट इंडिया में भी पाया जाता है। तो इसको कैसे हम दूर कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पर इंश्योरिटी करते हुए ये पूरा आर्टिकल लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक आर्टिकल है अफगान कोलैप्स, अ फॉल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। आप जानते हैं अफगानिस्तान में तालिबान का कैप्चर कर लिया गया है, जिसके चलते अब ये इंश्योर करना कि हमें तालिबान से रिलेशन रखने हैं या अफगानिस्तान से रिलेशन रखने, डिप्लोमेटिक या नहीं रखने, ट्रेड कैसे करेंगे, क्योंकि देखो ट्रेड या कोई रिलेशन की बात तब होती है जब वहाँ कोई स्ट्रांग पार्टी हो, जो ऐसी पार्टी हो जिसके ऊपर हम बिलीव कर सके, रिलाई कर सके। अगर कहोगे आप टेररिस्ट वाले बंदों से बात करो और उनसे ट्रेड करो, तो ऐसा तो हमारी इतनी प्रॉब्लम नहीं है कि हम उनसे बात करें बैठ के। तो कहा ही जा रहा है कि जिस तरह से अफगानिस्तान जो है वो कोलैप्स हो गया तालिबान के सामने, तो ऐसे में क्या आगे चल के इनके जो ट्रेड रिलेशन वो बेहतर होंगे या और ज़्यादा ख़राब होते रहेंगे। तो मुझसे पूछो, मैं तो ये कहूँगा इनके ख़राब होंगे। हाँ, जो टेररिस्ट ग्रुप है जैसे पाकिस्तान के लश्कर तैयबा, ये जितने टेररिस्ट ग्रुप है इनका तो बढ़ेगा, लेकिन जो सही सही कंट्रीज़ हैं वो कभी भी इनसे ट्रेड करने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगी। ठीक है, तो ये पूरा जो सेगमेंट है वो उनके लिए बोला गया है। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो अभी मुझे आपको एक पढ़ाना है जिसमें पोलियो को लेकर, हाँ ये रहा, अफगान रिटर्न्स टू गेट आ पोलियो वैक्सीन्स। अफगानिस्तान से आए हुए लोगों को इंडिया के अंदर पोलियो की ड्रॉप्स दी जा रही हैं। आप कहोगे सर पोलियो तो इंडिया से पूरी तरीके से जा चुका है। हाँ बिल्कुल सही कहा, ये इंडिया वालों के लिए बहुत बड़ी, मैं कह सकता हूँ अपॉर्चुनिटी थी, बहुत बड़ी एक विक्ट्री थी कि उन्होंने पोलियो को जड़ से ख़त्म कर दिया। जड़ से ख़त्म करने का मतलब ये कि अब पोलियो का इंडिया में कोई भी केस नहीं, जबकि पहले हुआ करते थे। अब क्या है, अफगानिस्तान से कई सारे लोग इंडिया में आ रहे हैं इस टाइम पर, या इंडिया के लोग अफगानिस्तान से होकर इंडिया में आ रहे हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि उनको पोलियो का शिकार हो उनके बच्चे। तो इसलिए जितने भी लोग आ रहे हैं उनको पोलियो का टीका दिया जा रहा है, जिसके चलते जो पोलियो का जो टैग अभी हमें मिला हुआ है ना कि पोलियो फ्री इंडिया, वो टैग हमारे पास हमेशा बना रहे, इसलिए अब उनको क्या दिया रहा है, पोलियो के टीका दिए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज के हिंदू न्यूज़पेपर में इतना ही, क्योंकि आगे जाके भी आज कोई बिजनेस सेक्शन तो आज हमारा आया नहीं है, तो इसलिए कोई ज़्यादा खास इसमें न्यूज़ नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतने, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।